हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आध्या और आरुषि वो लोग घर वापस आ चुके थे। घर वापस आने के बाद आरुषि और आध्या जो कुछ भी गिफ्ट्स लाए थे वो रीशु और दादी को दिखा रहे थे। देन आध्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है और आरुषि वो ऋषु से कुछ बातें करती है। उसके बाद अब आगे आरुषि कहती है, ओके तुम बैठो, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। दादी आप चाय पियेंगी? दादी कहती है, नहीं बेटा, तू थक गई होगी ना, पहले जा फ्रेश हो जा, फिर थोड़ा आराम कर। आरुषि कहती है, दादी मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, रुकिए मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। दादी कहती हैं, ठीक है बेटा, तू नहीं मानेगी है ना। आरुषि कहती है, जी दादी मैं आती हूँ। और ऐसा कहकर आरुषि वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आध्या जो रूम में आई तो फ्रेश होने के लिए थी, लेकिन वो आते ही अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई थी। देन वहाँ पर आरुषि आती है और आध्या को देखती है और कहती है, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुई? आध्या लैपटॉप में देखते हुए कहती है, नहीं बस मैं जा ही रही हूँ। आरुषि कहती है, अब रुकिए आप, पहले मैं जाऊँगी, आप बाद में जाइए। आध्या कहती है, ओके। आरुषि कुछ नहीं कहती, वो सीधे वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरुषि बाहर आती है तो देखती है कि आध्या अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। आरुषि आध्या से कहती है, आध्या जाइए फ्रेश हो जाइए। आध्या कहती है, हाँ आरुषि थोड़ा वेट करिए। देन आरुषि थोड़ा वेट करती है, लेकिन आध्या नहीं उठती। तो आरुषि आध्या के पास जाती है और उसका लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है, चलिए जाइए पहले। आध्या आध्या उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, आरुषि थोड़ा ही काम था, बंद क्यों किया? आरुषि कहती है, सुनिए, जब कोई इंसान कहीं से बहुत देर तक सफ़र करके आता है तो उसकी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझिए आप। रेस्ट लेने के लिए आपको पहले फ्रेश होना चाहिए। आध्या कहती है, बस बस बस, माना कि तुम डॉक्टर हो, लेकिन घर में तो मत बनो। आरुषि उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, आप चाहते हो या नहीं? आध्या कहती है, अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, जा रही हूँ। और ऐसा कहकर आध्या वहाँ से वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। आरुषि वहाँ से दादी के लिए चाय बनाने नीचे जाती है। दूसरी तरफ ऋषु वो जानवी को कॉल करती है और कहती है, सुनिए आज पढ़ाने मत आइएगा। जानवी कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ऋषु कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। जानवी कहती है, क्या क्या हुआ? रुको मैं आती हूँ। ऋषु कहती है, अरे अरे रुकिए रुकिए, क्या आती हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैंने मना इसलिए किया क्योंकि आज ना जानवी कहती है, आगे भी बोलो। तो ऋषु कहती है, भाभी और दीदू वापस आ गए। जानवी कहती है, क्या आरुषि ने बताया नहीं कि वो आ जा रही है? ऋषु कहती है, हाँ मुझे और दादी को भी नहीं पता था। जानवी कहती है, अच्छा लेकिन मुझे तो पढ़ाने आना पड़ेगा। ऋषु कहती है, क्यों, मैंने मना किया ना। जानवी कहती है, हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे कहने पर चलूँगी। ऋषु कहती है, करिए जो करना है। जानवी कहती है, ओके ओके गुस्सा मत करो, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ आरुषि से मिलने आ रही हूँ। ऋषु कहती है, ओके देन
मैं कॉल कट कर रही हूँ। जानवी कहती है, मैं मना करूँगी तो नहीं करोगी? रीशु कहती है, फिर भी करूँगी, और ऐसा कहकर कॉल कट कर देती है। रीशु एक स्माइल करती है और फिर अपनी पढ़ाई करने लगती है। दूसरी तरफ आद्या जो फ्रेश होकर बाहर आ जाती है, वो देखती है कि आरुषि वहाँ नहीं है, तो वो खुद से कहती है, लो बताओ, ये मैडम मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा कर गई, और खुद निकल गई। देन आद्या नीचे जाती है। आद्या जब नीचे जाती है तो देखती है कि वहाँ भी आरुषि नहीं है। तो आद्या दादी से पूछती है, दादी आरुषि कहाँ है? दादी कहती है, वो तो चाय बना रही है। आद्या कहती है, ओह अच्छा, तो मतलब वो किचन में है। दादी कहती है, हाँ किचन में है वो। देन आद्या अपनी दादी से कहती है, ओके दादी मैं आती हूँ। देन आद्या वहाँ से किचन में जाती है। आरुषि देखती है कि आद्या आई है तो वो कुछ नहीं कहती। आद्या कहती है, ओ हेलो डॉक्टर साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई रेस्ट पर ज्ञान दे रहा था, लगता है अब मुझे उसे देना पड़ेगा। आरुषि कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कब क्या करना है। आद्या कहती है, ओह अच्छा ओके, वैसे एक बात बताइए, आप डिनर भी बनाएंगी? आरुषि कहती है, क्यों? आद्या कहती है, ओह तब तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। आरुषि आद्या के सामने देखती है और कहती है, आप बनाओगे? आता भी है? आद्या कहती है, नहीं आता तो नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकती हूँ। आरुषि कहती है, आद्या सुनिए, मुझे दादी और रीशु और मेरा पेट खराब नहीं करना है। आद्या कहती है, अरे मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, देखिएगा खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। आरुषि कहती है, अच्छा देखते हैं। आद्या भी कहती है, ठीक है देखिए। आरुषि कहती है, देखना दिखाना बाद में, मुझे दादी के लिए चाय बनानी है। आद्या कहती है, ओके फिर मेरे लिए भी बनाइए। आरुषि उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप चाय पियोगे? आद्या कहती है, क्यों नहीं पी सकती? आरुषि कहती है, नहीं पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आद्या कहती है, ओके फिर बनाओ। आरुषि कहती है, बन गई है। आद्या कहती है, फिर दो ना। देन आरुषि आद्या और दादी के लिए चाय सर्व करती है। देन आद्या को वो वहीं देती है और फिर दादी को चाय देने चली जाती है। देन चाय देने के बाद वो वापस आती है। आरुषि आद्या की तरफ देखती है और कहती है, कैसी लगी? आद्या कहती है, वेरी गुड, वैसे एक बात बताओगी, डिनर कब बनाना है? आरुषि कहती है, बनाना तो थोड़ी देर बाद है। आद्या कहती है, ओह अच्छा, तब तक रेस्ट करते हैं, ओके। आरुषि कहती है, देन आद्या और आरुषि रूम में जाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब आद्या आरुषि को देखती है तो वो देखती है कि आरुषि सो रही है, तो आद्या उसे डिस्टर्ब नहीं करती और उसे सोने देती है और खुद नीचे आ जाती है किचन में। थोड़ी देर बाद आरुषि की भी आँख खुलती है और वो टाइम देखती है और मन में सोचती है कि पता नहीं आद्या बना पाएंगी कि भी नहीं। देन आरुषि फ्रेश होकर नीचे जाती है आद्या के पास और देखती है कि आद्या डिनर बना रही है। तो आरुषि वहीं पर साइड में खड़ी हो जाती है और आद्या को डिनर बनाते हुए देख रही होती है। वो देखती है कि आद्या एक कुक की तरह ही कुकिंग कर रही है, एकदम प्रॉपर कटिंग
एकदम प्रॉपर बेकिंग। आरुषि उसे देखकर लगता है कि कोई कुकिंग कर रहा है। आरुषि मन में सोचती है, अभी तो इन्होंने कहा था कि ट्राई करूँगी, ये ट्राई है। आद्या पीछे टर्न करती है तो देखती है कि आरुषि वहीं पर खड़ी है। तो वो कहती है, क्या तुम यहीं खड़ी रहोगी? बाहर जाओ, चलो। आरुषि कहती है, मैं देख रही हूँ ना। आद्या कहती है, नो 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 नो, बाहर जाओ। आरुषि कहती है, अच्छा ओके, जा रही हूँ। देन आरुषि वहाँ से बाहर आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ दादी आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरुषि कहती है, कुछ नहीं दादी, आद्या डिनर बना रही हैं। दादी कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आरुषि उनकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छी बात है दादी, आद्या को खाना बनाना आता है? दादी कहती हैं, बहुत अच्छे से। आरुषि जब ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। और तभी वहाँ टेबल पर डिनर लगने लगता है। आरुषि जब देखती है तो वो डिनर सुंदर तो था ही, साथ में बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी उसमें से। देन आद्या भी किचन से बाहर आती है और कहती है, चलिए डिनर करें। दादी कहती हैं, हाँ बेटा, लेकिन ऋषु को तो बुला। देन आद्या ऋषु को बुलाने के लिए एक मेड को भेजती हैं और वो ऋषु को बुलाकर आती है। देन ऋषु भी वहाँ आती है और कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देन सब लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। आरुषि जैसे ही एक बाइट लेती है, उसे वो खाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो कुछ कहती ही नहीं। आद्या पूछती है, कैसा लगा? आरुषि कहती है, अच्छा बनाया है। आद्या कहती है, बस अच्छा बनाया है? आरुषि कहती है, देन आद्या एक स्माइल करती है और फिर सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सब तो रूम में चले जाते हैं, लेकिन आद्या वो नीचे ही रुक जाती है क्योंकि उसे बॉडीगार्ड से कुछ बात करनी थी। तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ समझाती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाने लगती है। तभी वो पीछे टर्न करती है और अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं क्या करूँगी ये तुम अच्छे से जानते हो। देन इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो देखती है कि आरुषि बेड पर बैठी हुई है और अपनी बुक रीड कर रही है। तो आद्या कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। देन कुछ समय के बाद वो बाहर आती है और देखती है कि स्टिल आरुषि रीडिंग कर रही है। अब आद्या को तो आरुषि से बात करने का मन था, लेकिन आरुषि कुछ नहीं कह रही थी। तो आद्या बेड की एक साइड आकर वो लेट जाती है। देन आरुषि उसकी तरफ देखती है और वो समझ जाती है। तो आरुषि कहती है, वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया था आपने। आद्या टर्न करती है और फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा सच में अच्छा था ना? तो आरुषि कहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपने कहीं से कुकिंग करनी सीखी है क्या? आद्या कहती है, नहीं, मैंने कहीं से सीखी नहीं है। बचपन में जब भी मेरी माँ खाना बनाती थी ना, तो मैं हमेशा उनकी हेल्प करती थी, जिसकी वजह से मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आ गया था। आरुषि कहती है, ओह अच्छा, मतलब आपने माँ से खाना बनाना सीखा है। आद्या कहती है, देन वो दोनों ऐसे ही बात करते करते सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आद्या को तो नींद आने से रही, तो वो जगी रही थी। लेकिन बीच रात में
जब आरुषि सो रही थी तो गलती से आद्या को वो हक कर लेती है। आद्या शॉक तो हो जाती है, लेकिन वो करती भी का, क्योंकि आरुषि तो सो रही है तो वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। लेकिन आरुषि ने जब उसे हक किया था तो आद्या के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसे एक तरफ अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एक तरफ वो छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है, तो आद्या भी उसे हक कर लेती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। दवाइयों के बिना उसे नींद आए ना आए, लेकिन अब जब आरुषि का हग मिले तो उसे नींद कैसे नहीं आएगी। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाइएगा, भूलिएगा मत। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो करिएगा ही। तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।